सखेति This call मत्स्य is now being recorded. यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे This सखेति call is now taking notes. प्रवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चा वः सात्मसत्कृतो यशि विहार सत्सया सन् भोजनेषु एको वाक्यच्युत तत् समक्षम ततक्षमये त्वामहं प्रमेयम्। ये भी पढ़ना है। आपके स्वभाव को जानना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार सैया आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंतन्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझिए, अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं कि आप जो हैं मतलब अर्जुन को पता चलता है कि भगवान इतने विराट हैं और मतलब वो जो नॉर्मल इंसान के रूप में है वो भगवान के रूप में नहीं, मतलब वो पूर्ण रूप से भगवान है। तो अर्जुन जो उनसे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि आपको मैंने कभी कृष्ण बोला, कभी यादव बोला, कभी सखा बोला, बिना सोचे समझे आपसे कुछ भी हट करने लगा, या फिर बिना सोचे समझे हंसते हुए, चलते हुए, सोते हुए, आसन करते हुए, भोजन आदि करते हुए आपको सखा समझकर आपका अपमान किया, इन सब चीज के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अर्जुन जो है अचानक उनको पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जो उनके सारथी बन के घूम रहे हैं वो भगवान का इतना विराट रूप है। तो उनको अब गिल्ट फील हो रहा है। अब आप ही समझिए, आपके साथ कोई फ्रेंड है जो आपको बता के नहीं रख रहा है कि उसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है। आपको अगले दिन पता चलता है कि आपका फ्रेंड जो आपके साथ इतने नॉर्मली घूम रहा है वो एक एक्टर है या फिर कुछ कुछ भी है। तो आप लोगों को लगेगा ओ माय गॉड, आप इतने बड़े एक्टर और आप मेरे साथ इतने ग्राउंड लेवल पे रह रहे थे, मुझे माफ कर दीजिए आप इस चीज के लिए। तो फिर वही चीज यहाँ पे होगी। ठीक है, पढ़ियो अंकिता। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरु गर्यार्यन् नो तत्समो रत्साभिधिकः कुन्तोन्यो लोकतये पयप्रीतमं प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मतलब आप ही सुप्रीम है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप ही गुरु हैं, आप ही पूजनीय है। तो इस पूरे लोक में आपके जैसा तो कोई है नहीं। अगर आपके जैसा कोई नहीं है तो आपसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, फलक मलिक पढ़ो इसको। फलक। I can try. Let me see. तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय काय प्रसाद्ये त्वममीयडम् पितेव पुत्रस्य सखेव सुख्यु प्रिय प्रियहर्षि देव सोढुम। देव हे प्रभु, मैं शरीर को बलि भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी अपराध सहन करते हैं वैसे ही। ठीक है, तो अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि जैसे पति पत्नी का कोई भी गलती हो उसको माफ कर देते हैं, पुत्र जैसे मतलब पिता पुत्र की गलतियों को माफ कर लेते हैं, दोस्त उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं, वैसे ही मैं भी मतलब आप भी मेरी गलती को माफ कर दीजिए। सिंस मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा मतलब आंधी तूफान आ रही है और कभी भी लाइट जा सकती है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, मतलब अभी हम लोग श्लोक नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको सीधा अर्थ समझाना शुरू करती हूँ। तो 45 श्लोक में क्या बोलते हैं कि मैं आपको देख के, मतलब आपके इस रूप को देखकर मुझे खुशी तो हो रही है, कौन सा रूप, विश्व रूप दर्शन, पर मुझे डर भी लग रहा है। मैं जो है धैर्य को नहीं पा रहा हूँ, मतलब मुझे जो है मन में मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। तो प्लीज आप अपने नॉर्मल स्वरूप में आइए, प्रसन्न हो जाइए। ठीक है, फिर 46 में क्या बोलते हैं, आप मुझे उस रूप को दिखाइए जिसमें आप मुकुट धारण किए हुए हैं, आपके हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में चक्र है, एक हाथ में शंख है, और
आप कंटेंट क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आई कांट सी कंटेंट। इस चतुर्भुज रूप वाले रूप को दिखाइए, ठीक है। एक बार रिज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट नहीं दिख रहा है। फिर भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि देखिए आपके अनुग्रह पे ही मैंने ये रूप दिखाया था, और ये रूप जो है बहुत अविरल है। मतलब अगर कोई वेद का भी पठन पाठन कर ले, मतलब चारों वेद को पढ़ ले, या फिर कोई बहुत महान यज्ञ कर ले, कोई कोई ऐसी चीज दान कर दे, मतलब कुछ भी दान कर दे या कुछ भी कर ले, तो भी ये रूप जो है अर्जुन के सिवा किसी और को नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये रूप जो है सिर्फ पहली बार अर्जुन ने देखा था, और फिर अभी तक किसी को नहीं दिखाया जाएगा। ये 48 श्लोक में यही बोलते हैं। फिर 49 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, अब आप डरो मत, मैं आपको अपना नॉर्मल रूप दिखाता हूँ, जिसमें आप शंख चक्र गदा और मैं कमल फूल में विराजमान रहूंगा। और लास्ट श्लोक है संजय उवाच। संजय उवाच में क्या बोलते हैं संजय? ये देखिए, भगवत गीता में 4 कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, ये लोग मेन फील्ड में हैं। और जो संजय है, उनको दिव्य दृष्टि मिली है वेद के द्वारा, तो वो घर में बैठे बैठे अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख पा रहे हैं। और वो बताते हैं कि इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर वो शंख चक्र गदा वाला रूप दिखाया, और अर्जुन जो है धीरज को प्राप्त हुआ। मतलब अर्जुन के मन से पेशेंस जा रहा था, अर्जुन को बहुत डर लग रहा था, तो अर्जुन जो है नॉर्मल पेशेंस पाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ब्रेन जिम करेंगे।